तो फाइनली दोस्तों जेजेके का नया एपिसोड आ चुका है जिसमें हम देखने वाले हैं हिगुरुमा की बैक स्टोरी, जिसमें वो अपना डोमेन एक्सपेंशन कैसे यूज करता है और किसके खिलाफ यूज करता है। ये देखने के लिए आपको एपिसोड एंड तक देखना पड़ेगा और इसमें वो अपना डोमेन एक्सपेंशन एक नहीं 2 बार यूज करने वाला है, तो डोंट मिस द एपिसोड। तो चलिए दोस्तों हम देखने वाले हैं जेजेके सीजन 3 एपिसोड नंबर 8 को, जिस एपिसोड का नाम है टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी पार्ट 2। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हिगुरुमा के बैक स्टोरी से। एंड बाय द वे हिगुरुमा एक प्रोफेशनल लॉयर है। स्टोरी ओपन होती है एक इंटेंस कोर्ट केस से, जहां जापान में 99 क्रिमिनल को गिल्टी प्रूफ कर दिया है। बेसिकली कन्विक्शन रेट ऑलमोस्ट 100%। केस है मार्च 2016 का, जहां एक माँ और उसकी छोटी बेटी का ब्रूटल तरीके से मर्डर हो जाता है उन्हीं के घर में। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बंदा अरेस्ट होता है मर्डर एंड रॉबरी केस में। जब पुलिस उसे क्वेश्चन करती है तो वो बार बार बहाना बनाता है। वो कहता है कि मेरी बिल्ली को खाना देना है वरना वो मर जाएगी, और यहाँ से सस्पेंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। देन उसके बाद उस बंदे की घर की तलाशी होती है एंड उसके घर की तलाशी में उन्हें पुलिस वालों को एक नाइफ मिलती है खून से सिना हुआ। डीएनए टेस्ट होता है और वो ब्लड सेम मैच हो जाता है माँ और बेटी के ब्लड से। मींस डायरेक्ट एविडेंस, केस ऑलमोस्ट क्लोज। देन उसके बाद में एंट्री होती है हमारे हिगुरुमा की, जो डिसाइड करता है उसके क्लाइंट को नॉट गिल्टी प्रूव करने की। जब हिगुरुमा उससे पूछता है कि तुम्हारे पास नाइफ कैसे आया, वो बहाने बनाता है कि वो बोलता है कि मैंने गलती से उठाया था, मुझे पुलिस वाले को देना ही था बट देर हो गई। लोग ऑलमोस्ट उस पर शक कर रहे थे क्योंकि बंदा पहले से ही नॉन इनकम वर्क कर रहा था और उसका हाउस रेंट ऑलमोस्ट 50,000 येन था। तो मर्डर के पीछे का रीजन शायद से पैसे ही लग रहे थे। हिगुरुमा अपनी असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन पे लगाता है। असिस्टेंट एक कैफे में दूसरी लड़की से मिलती है जो ऑलरेडी हिगुरुमा के साथ काम कर चुकी है। वो एक ओल्ड केस था जहाँ एक लड़की को गलत सजा मिली थी और वो बंदा आज भी हिगुरुमा को उस गलती के लिए ब्लेम करता है। प्रेजेंट केस में हिगुरुमा को कुछ सॉलिड प्रूफ मिलते हैं। वो प्रूफ करता है कि उसका क्लाइंट मर्डर के वक्त में क्राइम सीन पर था ही नहीं, नॉट गिल्टी। बट ऑनलाइन उसका हैवी हेड मिलता है, सोशल मीडिया आउटरीच। क्लाइंट जब थैंक यू बोलता है हिगुरुमा कामली कहता है इतना जल्दी नहीं, अभी सेकंड ट्रायल बाकी है। बट सेकंड ट्रायल में वो बंदा गिल्टी प्रूव हो जाता है और जब वो हिगुरुमा को गुस्से भरी नजर से देखता है, हिगुरुमा को अपना पुराना फेल्ड केस याद आ जाता है। यहाँ हमें हिगुरुमा का नेचर रिवील होता है। वो जीनियसली लोगों की हेल्प करना चाहता है। वो कहता है जैसे कानून की आंखें बंद होती है, मैं अपनी आंखें खुली रखना चाहता हूँ। फिर वो कोर्ट में जोर से अपना हैमर बजाता है और एक शिकिगामी अफेयर होता है। इंट्रोडक्शन मिलता है कलिंग गेम प्लेयर हिगुरुमा हिरोमी। अब कट होता है यूजी की साइड पर। उसका दोस्त उसे एक गुरु का डिश लेने ले जाता है और दूसरी साइड एक लड़की फुशिगुरो को शिनोजो के पास डिश लेने ले जा रही होती है। दोनों को लगता है कि वहाँ पर उन्हें हिगुरुमा मिलेगा। देन एक और सीन और एक बंदा बिल्स के ढेर के साथ फ्रस्ट्रेटेड बैठा है और बोल रहा है कि वो कब सेकंड पेयर लेगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूजी का दोस्त स्कूल में बुली किया जा रहा था। तब एंट्री होती है यूजी की। एक को पंच, दूसरे को इजीली उठा के फेंक दिया, तीसरे को किक और चौथे की वहीं पर हवा टाइट, और फ्लैशबैक वहीं पर खत्म हो जाता है। यूजी का दोस्त सिनेमा हॉल के बाहर उसे ले जाता है। यूजी बिना सोचे अंदर चला जाता है। दोस्त पीछे से बोलता है सॉरी यूजी। सामने एक बंदा बोलता है कि हिगुरुमा कौन है, मैं रैगी हूँ। और दूसरी तरफ फुशिगुरो उस लड़के को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि उसका ट्रस्ट टूट गया। बट टाइम नहीं है ड्रामा का, वो तुरंत डिवाइन डॉग को समन करता है। और वहां दूसरी तरफ यूजी के साइड स्टेज पर स्पॉटलाइट के अंदर हिगुरुमा बाथटब में कपड़ों के साथ नहा रहा होता है। सिनेमैटिक एंट्री लेवल मैक्स। वो पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो कैजुअली पूछता है कभी कपड़ों के साथ नहा के देखा है, काफी रिफ्रेशिंग लगता है। यूजी बोलता है तुम हिगुरुमा हो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। हिगुरुमा बोलता है मैं लॉयर हूँ, कंसल्टेशन फीस 5,000 येन पर 30 मिनट्स। फिर बोलता है रिलैक्स, पर बात मेरी प्रोफेशनल स्टाइल में होगी। यूजी समझता है कि ये कोई रेनकार्नेटेड सॉर्सरस नहीं है, इसकी पावर अभी रिसेंटली अवेकन हुई है। और दूसरी तरफ रेगन फुशिगुरो को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए बोलता है। रेगन कहता है कि कलीम गेम के बारे में कितना जानते हो। वैसे रेंगी केंजाकू को जानता है तो वो क्लियरली रेनकार्नेटेड सॉर्सरस लग रहा है। देन उसके बाद बैक टू यूजी। वो बोलता है हिगुरुमा को हम कलीम गेम को एंड करना चाहते हैं या कम से कम लोगों को मारना कम करना चाहते हैं। वो कहता है कि हमें तुम्हारे 100 पॉइंट्स चाहिए एक नया रूल ऐड करने के लिए। एंड वहाँ पर हिगुरुमा चिल मोड में वाटर एंजॉय करते हुए बोलता है मैं नहीं करूंगा, मुझे गेम इंटरेस्टिंग लग रहा है। हिगुरुमा रीजन देता है नॉर्मल दुनिया में लॉ सिर्फ सिस्टम चलाने के लिए होता है, लेकिन मगर यहाँ रूल तोड़ोगे तो तुरंत पनिशमेंट मिलेगी। और मुझे स्पेशली रूल नंबर 2 एंड 8 पसंद आए हैं। रूल नंबर 2, 19 दिनों तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर्स टेक्निक रिमूव। यूजी बोलता है कि ये गेम डेंजरस है, पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। हिगुरुमा बोलता है ये इन्फिनिटी लूप जैसा लग रहा है। यूजी बोलता है फाइन, मुझे बस तुम्हारे 100 पॉइंट चाहिए। हिगुरुमा बाथटब से बाहर आता है और कैजुअली यूजी को पूछता है तुमने कभी किसी को मारा है, ट्राई करके
करके देखो, काफी सेटिस्फेक्शन लगता है। देन उसके बाद वो शिकिगामी को समन करता है। इसके बाद यूजी सोचता है इसके पास 100 पॉइंट है, मतलब एटलीस्ट 20 लोगों को ये मार चुका है, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, पहले इसका अटैक ऑब्जर्व करना होगा। बट हिगुरुमा अटैक से पहले ही अपना डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंस एक्टिवेट कर देता है। वाओ, प्योर थिएटर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक कोर्ट रूम में। कलर, रेडिएशन, एनिमेशन नेक्स्ट लेवल। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केंजाकू सीक्रेट मीटिंग अटेंड कर रहा है कुछ बड़े ह्यूमन के साथ। मींस इसका मतलब तो क्लियर है, कुछ बड़ा कुक होने वाला है। एंड इस धमाकेदार सेटअप के साथ एपिसोड नंबर 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। बट यार इतने जल्दी क्यों खत्म हो गया? अभी तो हमें हिगुरुमा का डोमेन एक्सपेंशन देखना था। चलो कोई नहीं, अगर आपको हिगुरुमा का डोमेन एक्सपेंशन देखना है तो आपको वेट करना होगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में।